काम करिए, ये हमारी तरफ से कहीं भी कुछ नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट है अमित जी। तो फिर ये जो लेटर इशू किया है उसका क्या है? अच्छा, अमित जी अभी कहेंगे कि मेरे सिग्नेचर्स नहीं है, वो भी पतली गली से निकल लेंगे क्योंकि सिग्नेचर्स किसी और के हैं, वो इंसान फंसेगा, और बिल्कुल वही इंसान फंस रहा है। और उनका ये भी कहना है कि अगर शिल्पा जी सिंटा के एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को सिंटा के पास आना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स का रास्ता। ओ, तो मैं सिंटा के पास ही आई थी। तो उन्होंने कहा कि आप उनके साथ कोऑपरेटिव बिहेव नहीं कर रही हैं। उनको देखो, वही उनको बोलने के लिए क्या जाता है। उन्होंने 3-4 बार मीटिंग्स रखी, बट आप वहाँ नहीं पहुंची, उनका ये सारे स्टेटमेंट निकल गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे सिंटा के? क्योंकि फर्स्ट ही मीटिंग में उन्होंने मेरे साथ गलत किया ना। मैंने जहाँ पे ये अमित बहल वहाँ पे थे नहीं, पता नहीं कहीं बाहर शूटिंग कर रहे थे, उनको इस मामला कोई पता नहीं है। जब मुझे मेरे प्रोड्यूसर से प्रॉब्लम हुआ तो मुझे सिंटा के ये लोग क्या करते मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा इससे पहले हो चुका है। मुझे सुधीर पांडे जी ने कहा आपने साइन किया, आपको शूट करना पड़ेगा। मैंने कहा उस शूट पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वीकली शो के लिए बोला गया, बाय वीकली हो रहा है, मैं इतना काम नहीं कर सकती। नहीं, आपने साइन किया, आपको करना पड़ेगा। तभी भी मैंने लीगल बैटल की थी, और मेरे लीगल ऑर्डर है मेरे पास बॉम्बे हाई कोर्ट के कि प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट के बीच में ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट्स अ पर्सनल म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, कोई उसको किसी तरीके से सू नहीं कर सकता। और ब्लॉक डेट्स, अगर आप ब्लॉक डेट्स लिखते हो कि ये ब्लॉक डेट्स मेरे हैं, इसमें शिल्पा शिंदे कहीं काम नहीं कर सकती, तो आर यू गोइंग टू पे हर? नो। तो हाई कोर्ट के ये है कि गेट लॉस। सी, हमारे से जो ब्लॉक डेट्स लिखी जाती है, हम पूछे जाते, शूटिंग है तो रात को फ़ोन किया जाता है आपका कल शूटिंग है, और जब शूटिंग नहीं है तो फ़ोन करके ये नहीं बोला जाता मैं हर आर्टिस्ट को पूछूंगी कि आपकी कल शूटिंग नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ये बात है। ये हमारे साथ भी होता है, सिर्फ ऐसे नहीं छोटे मोटे, ये लीड आर्टिस्ट के साथ भी होता है। ये उसको 2 दिन की छुट्टी मांगे तो उसको 4 दिन बिठाया जाता है घर पे, क्योंकि स्टोरी उनके हाथ में होती है, ले दोबारा कभी छुट्टी मत मांगना, समझे? इस तरीके की चीज़ें होती है क्योंकि हर चीज़ उनके हाथ में होती है। लेकिन बोलने का मुद्दा ये है कि सिंटा हमारी है, इसीलिए कहा कि अमित जी से पूछिए जिस वक्त शिल्पा फर्स्ट उनके पास आई थी, शिल्पा ने जो कंप्लेंट दी थी उसका लेटर दीजिए, बोलिए कि शिल्पा आपके पास आई थी क्योंकि वो आपकी मेंबर है। कहाँ है वो लेटर, और कहाँ है वो सीसी फुटेज जो मीटिंग हुई थी? सॉरी टू से, लेकिन वो मीटिंग मतलब गैंग रेप था, मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया था। नहीं, मैं देख रही हूँ ना ये क्या गेम खेल रहे हैं, मुझे लगा कि मैटर यहीं पे चुप हो जाएगा। मेरे चेक, मुझे मेरे पेमेंट बाकी है, मैंने उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं है आर्टिस्ट को, लेकिन उनकी तरफ से उनको चेंज करना है तो 7 दिन में करेंगे, ये 7 दिन में करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी तो 7 दिन में करेंगे। हमारे लिए टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं है, वही तो हमने कहा कि हमें खरीद लिया। आज उसकी मर्जी आए तो मुझे साइड कर सकती है वो, ज़रूरी नहीं मुझे आज बता रहा तुमको साइड कैसे करेंगे, आपने शो में इतना किया है। मैंने छुट्टी लेने के बाद मेरे साथ इसी शो में हुआ है, मुझे सिर्फ सही पकड़े एक लाइन बोलने के लिए उस एपिसोड में खड़ा किया, मैं आपको वो एपिसोड भी बताऊंगी, मेरा रोल उसमें कम कर दिया था। सर आप लोगों को शिल्पा जी हमारे बीच में है, ये लीजिए। हमारी जो समस्या है वो हमारी सिर्फ एक ही समस्या है, मैं प्रेस में रहा हूँ इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको ब्रीच है। हमारी ये समस्या की जो शिल्पा जी की समस्या है, चूंकि वो फेमस चैनल है इसलिए वो आज आपके सामने, इनके पीछे कई हम लोगों जैसे लोग, हमारी सिर्फ सर इतनी सी गुजारिश है जो बरसों से हम लगा कि हमारा पेमेंट हमको वक्त पे नहीं मिलता, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो रकम होती है उतनी नहीं मिलती। हमारे सिंटा में 2 ग्रुप है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं जो इतना बहस हो रही है, एक है नॉन एक्टर्स की, एक अननोन एक्टर्स। हम अननोन संघर्ष कर रहे हैं नॉन के लिए, अपने राइट्स के लिए। हम टेलीविजन हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो 2-4-10 दिन का काम है उसका पैसा हमें समय पे मिल जाए, जैसा सिंटा ने कहा। आप बोलते हैं सिंटा के पास जाइए, जो आप समझ सकते हैं इस दर्द को कि जो नॉन एक्टर नहीं है और उसके सामने इतने बड़े बड़े चेहरे बैठे हैं, तो पहले तो मैडम वहाँ पे दरबान हम लोग को अंदर जाने में हमारी संस्था के ऑफिस पर रोक देता था, फिर वो अंदर से बोलते थे हाँ तिवारी को, आरिफ को भेज दो। हमारी सबसे बड़ी शिकायत और गुजारिश सिंटा से ये है
कि हम आपको हजारों रुपए साल देते हैं, उतना हम कमाते नहीं है, उसके बावजूद देते हैं। आपको हम बरसों से पर्दे पे देखते आ रहे हैं, आप हमारे आइडियल, आप हमारे संरक्षक। प्लीज आप हमें काम तो दिलाने की गारंटी लेते नहीं, वो तो हम लोग दर दर भटक के कमाते हैं। सेंटर कभी काम नहीं दिलाती आप हमारे, पर जो हम करते हैं उसका पैसा समय पे मिले, हमें सेट पे सम्मान मिले। हम उतने नोन नहीं है तो भी, और प्लीज जो आप नोन फेस अंदर बैठ के गड़बड़ झाड़ी कर रहे हो, प्लीज ना करें, क्योंकि हम गरीब एक्टरों के पैसे से, हमें मालूम है कि आपका कार्ड है पर आपने उसकी फीस तक नहीं दी हो। ये संघर्ष मैडम 5-6 साल से चल रहा है। इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे जो हम लोग हर बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इकट्ठे होते हैं, ये कि अगर मैंने महीने में 10 दिन काम किया, 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से किया तो 50,000, उसमें टीडीएस कट के हमको 45 मिलना है मैडम। वो 90 दिन बाद उसका नेगोशिएशन शुरू हो गया, 90 दिन बाद मुझे चेक नहीं मिलेगा। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे ये 12-14 घंटे हैं, आप लोग प्लीज, एक लेबर भी 10 घंटे से ज्यादा नहीं करता, जबरदस्ती काम करवा नहीं 8 घंटे ये सिंटा ने किया हुआ था 8 घंटे। और जो हम अननोन फेस हैं, जिनके बगैर ये सीरियल और फिल्में नहीं बनती, हमें जरूरत है लोगों की और लोगों को हमारी, तो हमारा समय में पेमेंट हो और सिंटा हमारे लिए लड़े, ना कि प्रोड्यूसर्स। मैं आपको बता दूं, इनकी एक कमेटी बनती है जो ये देखती है कि आर्टिस्टों के साथ सेट पर गलत तो नहीं होगा, पर जब ये जाते हैं तो वहाँ पार्टियां होती है प्रोड्यूसर के साथ। एक और बात है कि अगर जैसे मेरा कहीं पे 50,000 रुपए आपको बता दूं रुक गया और मैंने सिंटा को एप्लीकेशन दी कि सर वो हमारा नहीं दे रहे, तो उसमें से इसके लिए भी हम लीगल स्टेप लेंगे, बिकॉज ये रॉन्ग है, ये इनलीगल है, इसके लिए हम लेंगे लीगल स्टेप। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, मैं कहना तो नहीं चाहता, हम लोग कोई चमकते हुए चेहरे नहीं है, हम लोग कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन प्लीज आज हम लोग की थोड़ी सी बात सुन लीजिए। कि एकता जी ने कहा और मान भी गए, अब यही है सिंटा हमारे लिए, जो देना चाहते दे, जिनको करना है नहीं करे, जो करना है करे। मेरी सिंटा से यही गुजारिश है कि आपको इतनी बड़ी ताकत मिली है, बिल्कुल इतने आर्टिस्टों की ताकत मिली है, ये 5-6 जो अभी आए हैं ये सारे दोस्त हैं, इनको इसी बेस पे लिया गया था कि ये जो आर्टिस्टों की बेसिक प्रॉब्लम है, जैसा कन्वेंस हो गया, शूटिंग आवर्स हो गई और 4 महीने की पेमेंट, आप लोग भी बाहर से आए होंगे, जो बेचारे घर छोड़ के चंडीगढ़ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, जो यहाँ पे पीजी में रहते हैं, वो 4 महीने के बाद भूखा मरेगा क्या? उसको कहाँ से पैसा देंगे? क्यों? चलो ठीक है, ये 4 महीने बोलते हैं, तो हमने आज तक, आर्टिस्टों ने आज तक कि ये नहीं कहा कि हमको पार्टनरशिप दो। अगर तुम हमारे पैसे से सीरियल बना रहे हो, प्रोड्यूसर से मैं कहना चाहता हूँ, तो हमको पार्टनरशिप दो। फिर अगर हमारी ऐसी बात है, अगर हम लोग रखेंगे तो क्या काम नहीं मिलेगा? आज जो बेचारे आए हैं घर छोड़कर, उनका क्या हो? तो मेरी मीडिया से यही गुजारिश है कि हमारे ये 3 मुद्दे, कन्वेंस, वो भी 300 रुपए क्या होता है? यहाँ से अंधेरी चले जाएंगे तो 300 रुपए आने जाने में चले, तो नायगांव बुलाते हैं 300 रुपए में, जैसा तिवारी जी ने कहा कि भाई हमको वसई विरार तक के होता है। ये एक है, और 8 घंटे नहीं, चलो 10 घंटे हमसे काम करवा, जानवरों की तरह नहीं, लेकिन 300 क्यों? अभी सिंटा अगर कुछ काम करती है ये मेंबर, तो 500 होने चाहिए। वही मेरा, वो तो हम सिंटा को एजीएम में हम लोग बात करेंगे ही, हम सिंटा को एजीएम में ये सवाल पूछेंगे, लेकिन मीडिया से सिर्फ गुजारिश है कि हमारी जो ये बातें, कुछ बातें पूरी नहीं, ये कुछ बातें जो 2-3 हैं जो आर्टिस्टों के फेवर में, वो आप पब्लिक को दिखाएं और पब्लिक हमको सपोर्ट करे, हमें समर्थन करे। हमें किसी पॉलिटिशियन से समर्थन नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें पब्लिक से समर्थन चाहिए, जिनका हम लोग इंटरटेन करते हैं ना, हम लोग उनको भाई इंटरटेनमेंट देते हैं। तो हमारी एक पब्लिक से भी गुजारिश है कि हमारे समर्थन में आप लोग आओ, और हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि हमारे मुद्दों को जो आरिफ शेख ने उठा रखे हैं, मुझे पूरा डिटेल्स इतना नहीं मालूम, लेकिन आरिफ ने पूरा अच्छे से बंच बना के रखा है हमारी शिकायतों का। हमको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए यार, छोटा सा जो हम लोगों का बेसिक मुद्दा है उसको पूरा कर दो, बाकी आरिफ शेख जो भी है वो बताएंगे। थैंक यू। और आप लोगों से गुजारिश है कि एजीएम में जरूर रहें, बहुत अच्छी खबर मिलेगी आपको। हाँ, बहुत सारी नई न्यूज़ नहीं, बहुत सारा मसाला मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, इनको अगर 1 by 1 करना हो तो करना।